आज मैं कविता संगतकार की व्याख्या करने जा रही हूँ। यह कविता मंगलेश डबराल द्वारा लिखी गई है। इस कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। संगतकार न केवल दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों में साथ देता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण व विकास में संगतकारों जैसी अनेक लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। कविता इस बात पर प्रकाश डालती है कि सहयोगी की भूमिका और नायक के पीछे रहना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी मानवीयता है। कविता की दृश्यात्मकता कविता को ऐसी गति देती है मानो हम सब कुछ अपने सामने घटते देख रहे हैं। आइए हम कविता पर चलते हैं। अब संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। देखो, मुख्य गायक वो होता है जो पूरे मुख्य रूप से जिस गीत को प्रस्तुत करता है, और उसके पीछे जो साथ देने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं संगतकार। प्रस्तुत कविता में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया गया है। नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य आदि के अलावा समाज और इतिहास में भी अनेक ऐसे प्रसंग हुए हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए कवि कहता है कि मुख्य गायक के गंभीर और दमदार स्वर का साथ देती हुई एक मधुर, कमजोर और कांपती हुई सी आवाज़ सुनाई देती है। कवि अनुमान लगा रहा है कि यह मुख्य गायक के छोटे भाई की आवाज़ भी हो सकती है, या उसके शिष्य की, या पैदल चलकर सीखने आने वाले किसी दूर के रिश्तेदार की भी हो सकती है ना। तो आगे वो कहता है, दूसरा पैराग्राफ देखिए, कि मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार की स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। इसका भावार्थ यह है कि संगतकार मुख्य गायक की आवाज़ में प्राचीन काल से ही अपनी गूंज मिलाता आया है। आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें गायक जो है वो गा रहा होता है और साथ में बाकी लोग उसका साथ देते हैं। एक संगतकार होता है जो उसके सुर में अपना सुर मिलाता है। वो मुख्य गायक को आधार प्रदान करता है, उसके गायन की रिक्तता को भरता है। जब मुख्य गायक स्थायी या टेक को छोड़कर अंतरे के रूप में बंदिश अर्थात गीत का जो अगला चरण होता है ना, उस कठिन तानों की सफलतापूर्वक प्रस्तुति करता है, या अपने ही सरगम को लांघकर एक ऊंचे स्वर में खो जाता है, तब संगतकार क्या करता है? तब संगतकार ही गाने के स्थाई को पकड़े रहता है ना। यहाँ कवि ने गायन की उस स्थिति का वर्णन किया है जहाँ मुख्य गायक गाते गाते अलौकिक आनंद में डूब जाता है, यानी कि वो गाते गाते खो जाता है, और उसके पास जो उसके बैठे हुए श्रोता होते हैं उनकी भी अनुभूति उसे नहीं रहती। इस स्थिति में संगतकार मुख्य गायक और श्रोतागणों के मध्य एक सेतु या अर्थात पुल का कार्य करता है, और कार्यक्रम में चार चांद लगा देता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, जैसे वह उसे उसका बचपन याद दिला रहा है जब वह संगीत सीख रहा था। यानी कि वो इतना मस्त हो जाता है गाने में, वो भूल जाता है अपना अंतरा जो उसका होता है, उसको वो मुख्य गायक का जो संगतकार होता है वो उसको पकड़े रहता है। आगे देखिए, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही साथ दे देता है उसका, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया हुआ राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि जब मुख्य गायक का गला तार सप्तक अर्थात जब वो ऊंचे स्वर लगाता है ना, तो उसका गला जो है उस समय बैठने लगता है, प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह जो है वो कम होने लगता है, आवाज़ बुझने सी लगती है। तभी मुख्य गायक को सांत्वना देता हुआ कहीं से संगतकार का ऊंचा स्वर सुनाई देने लगता है। यानी कि जब वो थक सा जाता है गाते गाते, बहुत ऊंचा स्वर लगा लेता है, तो संगतकार उसका साथ देने के लिए एकदम से उसके सुर में अपना सुर मिला देता है।
कभी कभी मुख्य गायक को यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और जिस राग को गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, अर्थात संगीतकार अपने स्वर से उसका साथ देता है। इस प्रकार वह मुख्य गायक के उत्साह को बढ़ाता है। यह सब करते समय उसकी आवाज़ में एक हिचकिचाहट साफ सुनाई देती है। यह संगीतकार की अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है ना, उसे उसकी विफलता नहीं माना जाना चाहिए। कवि कहते हैं कि यह उसकी विफलता नहीं है, यह तो उसकी मानवीयता है ना, कि वो भी बिल्कुल उसके बराबर गा सकता है, लेकिन वो अपनी आवाज़ इसलिए ऊंची नहीं उठाता कि मुख्य गायक की इम्पोर्टेंस कम ना हो। किसी भी क्षेत्र में नायक का साथ देने वाले ऐसे व्यक्तियों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बल पर दूसरे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। आप जैसे पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई में आपके माता पिता, आपके गुरुजन जो सहयोग दे रहे हैं, वो एक संगीतकार की भूमिका ही निभा रहे हैं। आशा है आपको यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।